मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि बार्बी और उसकी सिस्टर कुछ दिनों के लिए विलोस में रहने के लिए जा रही होती हैं क्योंकि उनके समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके होते हैं। बार्बी सबको अपने पिंक कैंपर में ड्राइव करके लेके जा रही होती है। चेल्सी थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है और वो सबको बताती है कि उसे विलोस के बारे में कुछ भी याद नहीं है, बट बार्बी कहती है उसे सब याद है और बार्बी ये सोचकर बहुत खुश होती है कि वो अपना सारा टाइम अपनी ग्रैंडमा रॉबर्ट्स उनके साथ बिताएगी और विलो फेस्ट में अपनी बचपन की फ्रेंड क्रिस्टी के साथ जाएगी। बार्बी और उसकी सिस्टर विलोस पहुंच जाती हैं और ग्रैंडमा से मिलकर बहुत खुश होती हैं और ग्रैंडमा उन्हें कहती है तुम सब के लिए एक सरप्राइज़ है और उन्हें पपीज़ दिखाती हैं जो ग्रैंडमा रॉबर्ट्स की डॉग टेफनी ने दिए होते हैं। ग्रैंडमा उन्हें कहती है ये पपीज़ तुम लोग के लिए हैं। पपीज़ आपस में एक दूसरे से बातें कर सकते हैं बट इंसानों को सिर्फ उनका भौंकना सुनाई देता है। फिर ग्रैंडमा चारों पपीज़ चारों सिस्टर्स को देती हैं। फिर चेल्सी अपने पपी का नाम हनी रखती है और स्टेसी अपने पपी का नाम रूकी रखती है और स्किपर अपने पपी का नाम डीजे रखती है और फिर बार्बी अपनी पपी का नाम टैफ़ी रखती है। फिर सब सिस्टर ऊपर जाती हैं और देखती हैं कि उनको वही पुराने बेड्स और फ़ोटो लगी हुई हैं और वहाँ चेल्सी के लिए कोई बेड नहीं होता क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो एक क्रिब में सोती थी। फिर चेल्सी स्किपर और स्टेसी के पुराने रूम में चली जाती हैं और फिर सब एटिक पे जाते हैं ताकि चेल्सी के बारे में कुछ ढूंढ सकें। फिर चेल्सी को एक पपीज़ के लिए क्रैडल मिलता है और स्किपर को एक मैप मिलता है। ग्रैंडमा सबको बताती हैं कि टाउन फाउंडर ने ज़रूरत के टाइम के लिए ट्रेजर को छुपा दिया था ताकि विलोस हमेशा सेफ रहे। फिर बार्बी की सिस्टर्स सब डिसाइड कर लेती हैं वो ट्रेजर हंट करेंगी, बट बार्बी उनके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो अपना टाइम क्रिस्टी के साथ बिताना चाहती है। फिर स्किपर अपने टैबलेट में मैप की कुछ फ़ोटोज़ ले लेती है। फिर अगले दिन वो ट्रेजर को ढूंढने के लिए जाती हैं। बार्बी फिर विलो फेस्ट में क्रिस्टी से मिलती है। फिर वो दोनों अपनी फेवरेट बचपन की राइड लेने जाती हैं, बट स्टॉर्मिनेटर बंद हो चुका होता है। फिर जो और मैटी स्किपर चेल्सी और स्टेसी को ट्रेजर के बारे में बात करते हुए सुन लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो उन्हें फॉलो करेंगे और स्टारा ट्रेजर खुद के लिए उनसे छीन लेंगे। फिर ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि अपनी सर्च वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से टाउन स्टार्ट होता है। फिर स्किपर चेल्सी और स्टेसी टाउन हॉल जाते हैं और वहाँ के मेयर जेंकिंस से मिलती हैं और मेयर का पाँव स्टेयर्स में फंस जाता है क्योंकि टाउन की काफ़ी सारी चीज़ें डिसरिपेयर होते हैं। फिर सिटी हॉल में वो विलो एम्बलम के साथ एक प्लेक देखती हैं जिसमें लिखा होता है कि विलो को आपको गाइड करने दे। फिर पपीज़ एक जैक नाम के डॉग से मदद मांगते हैं बट वो सोना चाहता है, लेकिन डॉग एक सीक्रेट पैनल को बनाने के लिए एक और प्लेग को टच करता है और पैनल कहता है कि हम बहुत दूर से इस दुनिया में आए हैं, फ्यूचर को अपने हाथ की लकीरों में लिए हुए। फिर स्किपर अपने टैबलेट का यूज़ करती है और फाउंडिंग फादर की फ़ोटो ढूंढने की कोशिश करती है जिसने अपने एक हाथ में टहनी पकड़ी हुई थी और वो टहनी विलो के फर्स्ट ट्री से थी। फिर वो मेयर से कहती हैं कि वो उनको वो वास दिखाएं। फिर वो देखती हैं कि वास के बिल्कुल लास्ट में एक ट्री चार्म होता है और चेल्सी उसे एज अ नेकलेस अपने गले में डाल लेती है, हो सकता है बाद में इनके काम आ जाए। फिर वो वास पर एक मैसेज पढ़ते हैं, क्या मीलों तक चलता है और कभी नहीं थकता है। दूसरी तरफ बार्बी को पता चलता है कि क्रिस्टी अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो रही है क्योंकि वो विलो को और अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर डिनर में बार्बी ग्रैंडमा को कहती है विलो फेस्ट में उतनी राइड्स नहीं थी जितनी उसे याद थी। फिर ग्रैंडमा कहती हैं कि कुछ सालों में विलो फेस्ट ने बहुत कम कमाई की थी और मेयर जेंकिंस ने इसे कैंसिल करने के बारे में सोचा था। फिर ग्रैंडमा डिनर के बाद अपनी पोतियों को कुछ पुरानी मूवीज़ दिखाती हैं जिसमें चेल्सी एक छोटी बेबी थी और सब बहनों के साथ क्रिस्टी भी होती है। फिर अगले दिन बार्बी टैफ़ी के साथ जाती है ताकि वो कुछ अच्छी मेमोरीज़ बना सके। फिर बार्बी की बहनें और उनके पपीज़ एक पज़ल सॉल्व करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसका आंसर विलो लेक पे है
और वो विलो फेस्ट के फेरिस से व्हील से जो और मैडी उन्हें देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये विलो लेक जा रहे हैं और वो कहते हैं कि वो उनको फॉलो करेंगे ताकि वो सारा ट्रेजर अपने लिए ले सकें। फिर एक वाटर फाउंटेन में प्लेग पे लिखा होता है कि जहाँ पानी बहता है वहाँ से विलो ग्रो होता है। फिर उन्हें एक और प्लेग नज़र आता है जहाँ वो पहुँच नहीं सकते। फिर स्टेसी एक कॉइन को यूज़ करती है और वो कॉइन फाउंटेन के एम्बलम को हिट होता है और नीचे से डोर खुल जाते हैं। और फिर वहाँ नेक्स्ट क्लू पे लिखा होता है कि धीरे धीरे दोपहर की छाँव की तरह एक शैडो बनेगा और एक ट्री की टाइम को रिफ्लेक्ट करेगा। फिर क्लॉक टावर फाउंटेन के पानी में नज़र आता है और ऑलमोस्ट ये दोपहर का टाइम होता है। फिर वो क्लॉक टावर पे जाते हैं और जो और मैडी भी उन्हें फॉलो करते हैं। जो टाउन क्लॉक होता है वो एक म्यूज़िक बॉक्स की तरह होता है जिसमें से लकड़ी के बने हुए कुछ लोग और जानवर क्लॉक के फ्रंट डोर से दोपहर के टाइम बाहर आते हैं। फिर क्लॉक में से एक सॉन्ग बजता है। लड़कियां घंटों तक वहां रुक जाती हैं बट उन्हें नेक्स्ट क्लू नहीं मिलता। वह हर रोज़ क्लॉक टावर पर जाके वापस आ जाती हैं। फिर जो और मैडी भी ऐसा करते हैं बट किसी को कोई क्लू नहीं मिलता। फिर एक दिन स्टेसी को पता चलता है कि ये बेल्स एक सॉन्ग बजा रही हैं। फिर स्किपर अपने टैबलेट पर वो सॉन्ग प्ले करती है और उसी सॉन्ग में नेक्स्ट क्लू होता है और उस क्लू में लिखा होता है कि जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें विलो ट्री की गहराइयों में मिलेगा। और सब विलो के फर्स्ट ट्री पे जाते हैं और पपीज़ खोदने लग जाते हैं। जब सबका ध्यान कहीं और होता है तो जो और मैटी स्किपर के बैग को चोरी कर लेते हैं जिसमें उसका टैबलेट और ट्रेजर को ढूंढने के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। स्किपर ये सोचकर बहुत अपसेट हो जाती है कि उसके टैबलेट्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं। फिर बार्बी वो सबको कहती है कि अब वो ट्रेजर ढूंढ नहीं सकते। बहुत अपसेट होती है और चली जाती है। फिर बार्बी ग्रैंडमा को बताती है कि विलो बंद हो रहा है और सब कुछ ख़त्म हो रहा है। फिर ग्रैंडमा बार्बी को कहती है कि तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। बार्बी नोटिस करती है कि विलो में सब कुछ बंद हो रहा है और वो विलो को रिपेयर करने की ज़रूरत है। फिर अगले दिन बार्बी भी अपनी बहनों को ट्रेजर हंट ढूंढने के लिए उनको ज्वाइन कर लेती है बट स्किपर का टैबलेट हो चुका होता है। फिर बार्बी कहती है हमारे पास अब भी विलो का ओरिजिनल मैप है और विलो ट्री का चार्म चेल्सी के नेकलेस में होता है। फिर उन्हें मैप पे सॉन्ग्स के लिरिक्स नज़र आते हैं और बार्बी सेकंड वर्स को रीड करती है जिस पे लिखा होता है कि मुझे 3 बजे वहाँ मिलो जहाँ है साया विलो ट्री का। फिर 3 बजे सब विलो के फर्स्ट ट्री के शैडो के नीचे खड़े होते हैं। फिर सन क्लॉक टावर को टच करता है और सनलाइट ग्रास पर पड़ती है और फिर पपीज़ ग्रास को खोदने लग जाते हैं। फिर उन्हें एक और विलो एम्बलम पे एक प्लग नज़र आता है बट वो प्लग एक पजल की तरह होता है जिसे चेल्सी सॉल्व कर लेती है। फिर अचानक उनके सामने एक टनल खुल जाती है। फिर वो टनल के अंदर जाते हैं और एक जायंट केव में जाके रुक जाते हैं। फिर सब एक पुल को क्रॉस करते हैं और दूसरी तरफ एक चट्टान पर चले जाते हैं। फिर जो और मैडी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। बार्बी और उसकी सिस्टर के पास एलिवेटर को यूज़ करने का टाइम नहीं होता और वो सब जंप करके चले जाते हैं। फिर वो केव के दरमियान में पहुँच जाते हैं और वहाँ उन्हें केव की वॉल पे एक और प्लग नज़र मिलता है। स्टेसी उसको प्रेस करती है और अंडरग्राउंड लेक खुल जाती है। वे पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें दीवार पर एक लॉक दरवाज़ा मिलता है। फिर वो विलो ट्री चार्म को एज अ की यूज़ करते हैं और डोर खुल जाता है और पूरा ट्रेजर से भरा हुआ होता है। फिर जो और मैडी आ जाते हैं और ट्रेजर को लेने की कोशिश करते हैं। जब वो ट्रेजर ले रहे होते हैं तो जो एक गोल्ड के प्लेग को टच कर लेता है और अचानक स्टोन गिरने लगते हैं और सब अंदर ही फंस जाते हैं। इसी सब में टैफी सबसे अलग हो जाती है और वो बाहर रह जाती है। फिर टैफी बाहर विलो एम्बलम को टच करती है और डोर खुल जाते हैं। फिर पपीज़ जो और मैडी को रस्सी से बांध देते हैं और बार्बी और उसकी सिस्टर ट्रेजर सिटी को डोनेट कर देती हैं। फिर बार्बी और उसकी सिस्टर को एज अ रिवॉर्ड के तौर पर कुछ ट्रेजर गिफ्ट दिया जाता है
और ट्रेजर की वजह से सिटी बच जाती है और क्रिस्टी की फैमिली भी विलो छोड़ के नहीं जाती क्योंकि क्रिस्टी के डैड को न्यू जॉब मिल गई होती है और सारे स्टोर्स भी खुल जाते हैं और टाउन हॉल की स्टेयर्स भी रिपेयर हो जाती हैं। फिर बार्बी और सब विलो फेस्ट सेलिब्रेट करते हैं और फिर जब बार्बी और उसकी सिस्टर घर जाने लगती हैं तो ग्रैंडमा पपीज़ उनको दे देती हैं और उन्हें भी अपने साथ लेती हैं। और फिर ग्रैंडमा बार्बी को कहती है कि क्या तुम सब श्योर हो अपने ट्रेजर रिवॉर्ड के साथ ऐसा करने के लिए। बार्बी कहती हैं हम सब श्योर हैं। बार्बी कहती हैं हमने ट्रेजर हंट बना के छुपा दिया है और मैप टाउन के लोगों को दे दिया है ताकि इस पे बिलीव कर सकें। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।